दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है और कर्क राशि वालों की किस्मत का सितारा बुलंद होने वाला है। क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि भी है, इसलिए कर्क राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। गोल्डन टाइम की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शनि की ढैया से मुक्त होने के बाद कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन खुशी मनाने का दोहरा मौका लेकर आ रहा है। अब तारीख नोट कर लीजिए, 14 मई से कर्क राशि वालों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हो जाएंगे और इन बदलावों का असर आपके लव लाइफ में भी देखने को मिलेगा, आपकी एजुकेशन में भी देखने को मिलेगा, आपके कैरियर में भी देखने को मिलेगा, आपके बिजनेस में भी देखने को मिलेगा, आपकी हेल्थ में भी देखने को मिलेगा। आपके सपनों को नई उड़ान मिलेगी और भाग्य के दरवाजे एक एक करके खुलते चले जाएंगे। कर्क राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति अब 3 गुना अधिक फल देंगे, क्योंकि वो 3 गुना अधिक रफ्तार से चलेंगे। साल 2025 में देवगुरु बृहस्पति 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे और 3 गुना तेज रफ्तार से चलेंगे, जिसे ज्योतिष में अतिचारी होना कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति जब भी राशि परिवर्तन करते हैं और अतिचारी भी हो जाते हैं तो ज्योतिष की दुनिया में बहुत बड़ी हलचल होती है। देवगुरु बृहस्पति के महापरिवर्तन और 3 गुना अधिक तेज गति से चलने से कर्क राशि वालों की जिंदगी में अब जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेंगे। बृहस्पति हमारे नव ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह है, पवित्र ग्रह है। इन्हें धन, समृद्धि, ज्ञान, धर्म, संतान का, पुत्र का कारक माना जाता है। इन्हें हमारे रेपुटेशन का कारक माना जाता है। और जिस व्यक्ति पर देवगुरु बृहस्पति मेहरबान हो जाते हैं उसे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती। राज दरबार में सितारा बुलंद कर देते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत शानदार कर देते हैं। अब क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, इसलिए कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर किसी वरदान से कम नहीं होगा। कर्क राशि वालों के लिए यह पोस्ट बेहद खास है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत पेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत पेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पोस्ट में मैं सबसे पहले तो आपको यह बताऊंगा कि 2025 में देवगुरु बृहस्पति पूरे साल के दौरान कब कब राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी पूरी कृपा मिथुन राशि पर बरसाएंगे। ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक देवगुरु बृहस्पति साल 2025 में पहली बार 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। फिर इसके बाद 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि से कर्क राशि में आ जाएंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। उच्च राशि में आकर बृहस्पति हमेशा परम बलशाली हो जाते हैं। 11 नवंबर को गुरु कर्क राशि में वक्री अवस्था में चले जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलेंगे, यानी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। फिर साल के अंत में 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति उल्टी चाल में ही फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, मैं पहले ही ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरी ये पोस्ट और मेरी हर पोस्ट चंद्र राशि के मुताबिक होती है। अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है या अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी ये पोस्ट देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का नाम ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो से शुरू होता है, उन लोगों की कर्क राशि होती है। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि भी है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के साथ ही उनकी ऊर्जा भी अत्यधिक प्रभावित हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी। इससे कर्क राशि के लोगों को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी मजबूती मिलने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी कर्क राशि है, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं में जबरदस्त सफलता मिलने की प्रबल संभावना बनेगी। नौकरी पेशा लोगों और बिजनेस करने वालों का कैरियर चमकेगा, प्रमोशन और सैलरी में इजाफा होगा, बिजनेस को आप विस्तार दे पाएंगे। नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर्क राशि वालों के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। विदेशों से जुड़े व्यापार में आपको जबरदस्त कामयाबी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। नई इन्वेस्टमेंट से भी आपको अच्छा खासा लाभ होगा। अगर पहले से ही कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। लव लाइफ और मैरिड लाइफ में भी खुशियां दस्तक देंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आप पर मेहरबान रहेंगे। यदि आप सिंगल हैं तो विवाह का योग बनेगा और जीवन में कोई खास व्यक्ति आएगा। जो लोग विवाहित हैं उनकी मैरिड लाइफ कंफर्टेबल रहेगी, घर परिवार में खुशियों का संचार होगा। देवगुरु बृहस्पति सिर्फ हमें मान सम्मान और सुख समृद्धि ही नहीं
देते बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक तरक्की भी प्रदान करते हैं। इसलिए इस लिहाज से बृहस्पति के गोचर के दौरान आपको मानसिक शांति मिलेगी, जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, आपका सोशल सर्कल, आपका परिचय का सर्कल भी बढ़ता चला जाएगा। कर्क राशि के जो लोग एजुकेशन, कैरियर, बिजनेस, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता और रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, उन्हें खास तौर पर कामयाबी मिलेगी। किसी संत महापुरुष का आशीर्वाद भी मिलेगा। सरकार से भी कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कर्क राशि के लोग किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको मनचाही सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। मार्केट में अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा वापस पाने की आप उम्मीद कर सकते हैं, ये संभावना बढ़ रही है। कई स्रोतों से धन का आगमन होगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पहले से स्ट्रांग होती जाएगी। बिजनेस में अगर आप किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। यदि आप शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या किसी अन्य जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कोई समस्या चल रही थी तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से सभी समस्याओं का समाधान होगा, रिश्तों में मिठास आएगी। यही नहीं, लंबे समय से अटके हुए काम भी पूरे होते चले जाएंगे और नई पार्टनरशिप, विदेशी व्यापार और नए स्टार्टअप के लिए यह समय बहुत फेवरेबल है। किसी पुरानी बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और हेल्थ के मोर्चे पर आप कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम साबित होगा और आप जीवन में नई ऊंचाइयों की तरफ पहुंचने में कामयाब रहेंगे। विदेश जाने की कोई फाइल लगाई है तो अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको सफलता मिलेगी। विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और समाज में आपका डंका बजेगा। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत पेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत पेदी।